100 लाख टन सरसों का तेल 35 लाख से 40 लाख टन हमारा सरसों में कंजप्शन में जाता है और होता रहेगा और धीरे धीरे बढ़ गया है। लेकिन जो अभी 15 लाख टन कैरी फॉरवर्ड पे आ रहे हैं, 25 से 30 लाख टन ये होगा। इस 40 लाख टन का जो 15 लाख टन तेल 12 लाख टन तेल होगा, इसका निपटान कैसे होगा, उसके लिए हमें मस्टर्ड के ऊपर बहुत काम करने की जरूरत है। आइए दीप प्रज्वलन करके अंधकार से प्रकाश की ओर चलते हैं, प्राणी से परमात्मा की ओर चलते हैं, धरती से सूक्ष्म की ओर चलते हैं। हिंदुस्तान का जो निर्भरता है आयात करने में, नियरली 70% तेल का हम लोग आयात करते हैं। देश में एक उलझन भी है एक प्रकार की कि इतना ज़्यादा इतने वृहद पैमाने पे इंपोर्ट जो है, जिसमें करीब 1.5 लाख करोड़ का फॉरेन एक्सचेंज जाता है साल में। ये आत्मनिर्भरता जो सीड हमारे पास है, ये गोडाउन में रखने के लिए नहीं है, इसका प्रॉपर क्रशिंग भी होना चाहिए। उसका हर महीना हर क्वार्टर वो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट करने के लिए काम आना चाहिए। तो नेफेड का क्या एक्शन रहता है, और नेफेड का एक्शन अब आज की तारीख में सबके साथ जग जाहिर है कि वो 25 से 30 लाख टन खरीदने की बातें कर रही है गवर्नमेंट एजेंसीज। अगर तो ये इन लोगों ने माल संभाल लिया और पकड़ लिया, तो हाजिर माल में बहुत ज़्यादा नरमी एक्सपेक्ट करना मैं समझता हूँ थोड़ा गलत होगा, क्योंकि वो जो क्रशिंग का प्रेशर बनता है वो शायद डिले हो जाए। और अगर हम 16.2 मिलियन मेट्रिक टन का इंपोर्ट देख रहे हैं पूरे साल भर में, जो मोरल सभी का नंबर है, उसमें हमारा डेफिसिट के हिसाब से हमको उस फिगर को अराइव करने के लिए 4.5 लाख मेट्रिक टन बीन ऑयल हर महीने लाना पड़ेगा। जो 2020 में 3.8 मिलियन टन का बायोफ्यूल कंजम्पशन जो हो रहा था अमेरिका में, उसमें 55% वॉज सोयाबीन ऑयल। आज के डेट में रफली 14 मिलियन टन लास्ट ईयर एंड 23-24 के लिए 15 मिलियन टन का बायोफ्यूल कंजम्पशन हो रहा है। सो हमारे यहाँ पे ऐसी सब टेक्नोलॉजी है जो बताता है कि कौन से प्लांटेशन में प्रोडक्शन कम होने वाला है। तो मलेशिया इज़ वेरी हाईली इंटेंसिवली यूजिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इनोवेशन। सस्टेनेबिलिटी तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट पिलर बन ही चुका है, जो हमने फुल ओपन हार्टेडली एम्ब्रेस कर लिया है। कैन इंडिया टेक इन द डेस्टिनेशंस ले सकते हैं क्या 400 to 500,000 tons of soft oils of bean oil per month into India and various other destinations. This combination of farmer selling has been very very critical, क्योंकि initially by this time सभी हम expect करते थे farmer selling should have been much better, much flow should have come and you know। पिछले साल अक्टूबर नवंबर दिसंबर में इंडिया में, या 4-5 महीने पिछले साल के, बहुत तेल आया था इंडिया में, बहुत ज़्यादा आ गया था। फिर उसके बाद नेचुरली 1-2-3 महीने के लिए सबने इम्पोर्ट्स अपनी कम कर दी, रिड्यूस कर दी, छोड़ दी, और वो पाम वालों के लिए बहुत ही परफेक्ट सिचुएशन बन गया। सोयाबीन ऑयल में आप देखेंगे $100 का मार्जिन है, सन ऑयल में $40-50 का मार्जिन है, पाम ऑयल में $20-40 का मार्जिन है। अब अच्छा ऑर्डर फ्लो हम लोगों ने बुक कर लिया है। और लोकली अपने यहाँ पे फिर सब इम्पोर्टर्स थे, उन्होंने देखा कि वी हैव गुड मार्जिन इन बीन ऑयल, सन ऑयल, तो उन्होंने डाइवर्ट करना स्टार्ट कर दिया उनका परचेज। दे स्टार्टेड इम्पोर्टिंग सोयाबीन ऑयल, जो फेब शिपमेंट से लेकर जून शिपमेंट तक उन्होंने लेना स्टार्ट कर दिया। जो पाम ऑयल को एक हमने जो 750, 400, 500, $600 पाम ऑयल देखते थे इंडिया पे बेसिस पे, वो एक ज़माना ख़त्म हो चुका है अभी फ़िलहाल। आई थिंक हम वो जाके नहीं देखने वाले हैं बहुत ही रिसेंट टर्म्स के अंदर। हम जो देखेंगे यहाँ से आप प्रॉब्ली थोड़ा सा बेटर प्राइसिंग पाम ऑयल के अंदर देखेंगे, तो वो बहुत वेरी लो प्राइस पाम ऑयल जो होता था वो अभी फ़िलहाल ख़त्म हो गया है। आप कह लीजिए कि मॉडल कंपनी है फॉर राइस ब्रान इन पर्टिकुलर, जिन्होंने राइस ब्रान पर बहुत वर्क किया है और राइस ब्रान ऑयल को में प्रोडक्ट आगे डेवलप किए हैं और बहुत स्टेबल और बहुत ग्रो किया है।
जैसे यूरोप में ऑलिव ऑयल ने अपनी पहचान बनाई है एज द हेल्दीएस्ट ऑयल, इंडिया से सप्लाई होने वाला राइस ब्रान ऑयल अराउंड द ग्लोब हेल्दीएस्ट और प्रीमियम ऑयल के नाम से जाना जाए। एक हफ्ते में या एक महीने में मार्केट में फ्लक्चुएशन आता था, अभी वो फ्लक्चुएशन उससे 3-4 गुना हो गया। पहले होता था पूरे सीजन में प्राइसेस 4-5 रुपए के बैंड में रहती थी, अभी वो 4-5 रुपए का बैंड 15-20 रुपए का बैंड बन गया है। फिलर की जगह हम जो जिसमें जिसको फिल करते हैं उससे भी इसको आगे ले जाकर आगे रेट लिया जा सकता है, जो कि इंडस्ट्री उस तरीके से बहुत अच्छी तरह प्रमोट होगी। सबसे ज़्यादा फायदा है मस्टर्ड, जैसे मस्टर्ड का सबसे बड़ा फायदा हम गिनाते हैं, तो राइस ब्रान ऑयल का भी उसी तरह उतना ही फायदा है खाने के तेलों के हिसाब से, उसकी क्वालिटी के हिसाब से। यदि हेल्थ को मेंटेन करना है, स्वास्थ्य को मेंटेन करना है, तो ये जो ऑयल इंडस्ट्री है इसको अपने हाथों में बहुत कुछ लेना पड़ेगा। इन लोगों का विशेष रूप से आभार प्रकट करता हूँ। हम लोगों को एकजुट और एक आवाज़ में गवर्नमेंट को चेताना है या समझाना है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस मिल के इसको प्रयास करें। देश के नागरिक उस देश की संपत्ति होते हैं और उस देश के लोग जितने हेल्दी होंगे, जितने स्वस्थ होंगे,
क्योंकि हम ये कहते हैं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है, और अगर हम शरीर को स्वस्थ रखेंगे तो हमारा मन भी स्वस्थ होगा, हमारे काम करने की शक्ति भी ज़्यादा होगी, और अगर काम करने की शक्ति होगी तो जो हम देश को आगे ले जाना चाहते हैं, देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो उसमें उसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। अगर आप कोई भी चीज़ मार्केट करना चाहते हैं, अगर आपकी सारी चीज़ें, आपका इंफ्रा भी है, अच्छी प्रोडक्ट भी है आपके पास, लेकिन अब मार्केट नहीं है, तो मार्केट के लिए सरकार ना केवल गवर्नमेंट सप्लाई में मदद करे, बल्कि आपको अगर आप बाहर उसको एक्सपोर्ट करना चाहते हैं उसमें भी आपकी मदद करती है। तो ऐसी बहुत सारी हमारी स्कीम्स हैं जिनमें आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, उनको फायदा ले सकते हैं। ऐसे बहुत कम सेक्टर हैं जिसमें इतनी ग्रोथ की संभावना है, तो हमारे जितने भाई हैं यहाँ पर, मेरा उनसे आग्रह है कि पूरी जी जान से इसमें जुटें, इस सेक्टर से बिल्कुल निराश ना हो, तेजी मद्दी नफ़ा नुकसान किनारे रखें। 10 साल तक हिंदुस्तान को इतना तेल चाहिए कि शायद तब भी आयात खत्म नहीं हो पाएगा। People are destroyed because of lack of knowledge. तो जो हमारे ज्ञान की कमी है उसी के कारण हम नाश होते हैं। तो आज वही ज्ञान को हम जानना चाहते हैं। तो हम सब जानते हैं कि हमारा जो ऑयल है वो अगर हम सही ऑयल हम चूज करें तभी हमारी हेल्थ अच्छी रह सकती है। यदि हम एग्रीकल्चर की बात करें तो बहुत यूनिक फील्ड है ये, और इसके अंदर अगर हम देखें तो पूरी जो वैल्यू चेन है, फार्मर से लेके और प्रोसेसर तक, कोई ना कोई रिस्क हर किसी को है। इसमें से हर रिस्क का समाधान हमारे पास नहीं है, लेकिन जो प्राइस का रिस्क है, यानी कि जो भाव का रिस्क है, डेफिनेटली उसका कोई ना कोई समाधान हम कर सकते हैं। और दूसरा जो काउंटर पार्टी रिस्क है, यानी कि अगर भाव में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव होती है तो हमने ये भी देखा है कि कहीं ना कहीं काउंटर पार्टी रिस्क, यानी कि जिससे हम व्यापार कर रहे हैं, पैसा आएगा या नहीं आएगा, वो रिस्क भी उसके अंदर आ जाता है। गवर्नमेंट से हम इस बात पे अप्रोच करें कि मैं सोचता हूँ कि अगर हमने कहीं लेबलिंग खराब गलत की है या कुछ भी गलती की है तो ये क्राइम है, गवर्नमेंट की निगाह में क्राइम है। बट वो क्राइम मैंने भरतपुर में बैठ के किया है, तो उसके लिए मुझे 10 जगह ना जाना पड़े, जितने भी केस हों वो सारे भरतपुर जुडिशन में आ जाएं, और उसके लिए हमें इस बात की एफर्ट्स करनी चाहिए। लाइसेंस में आपका वही आइटम आया होगा, सनफ्लावर ऑयल, सोयाबीन ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, एक्सपेलर ऑयल, इस तरीक़े से जैसे भी लाइसेंस में आया, रूल कहता है उसी प्रोडक्ट को 2 बार सालाना टेस्ट करना है। इस सरसों के तेल का जो झालदार तेल है, जो ग्लूकोआइसोनेट को चैलेंज कर रहे हैं, जिस यूरिक एसिड को चैलेंज कर रहे हैं, उसे अब सैकड़ों वर्षों से खा रहे हैं, और अमेरिका बता रहा है कि उनके चूहों को हार्ट अटैक हो रहा है। एक बदनाम करने की साजिश चल रही है। गंगानगर इलाका और हरियाणा इलाका है, यहाँ 2-2 हज़ार केजी पर हेक्टेयर की एवरेज आती है। हम प्रति हेक्टेयर क्रॉप का आंकड़ा लेते हैं तो 130 लाख टन प्लस की क्रॉप हमें इस साल क्रशिंग के लिए मिलेगी, और 12 से 13 लाख टन कैरी फॉरवर्ड स्टॉक मिलेगा। तो क्रॉप बहुत सफिशेंट है, और 140 लाख टन का आंकड़ा मैं पुराना मिला के और नया मिला के मिलों की क्रशिंग के लिए मानता हूँ। 123 लाख टन सरसों हमको क्रशिंग के लिए मिलेगी। लेकिन एक खास बात जो हमने रिपोर्ट में सर्वे में देखा है कि हर जगह की सरसों की इस बार की क्वालिटी आपको अलग अलग तरीके की अलग अलग जगह से मिलने वाली है, तो सरसों खरीदने से पहले बहुत ध्यान देने की आपको आवश्यकता है। आपका 10 से 12% सरसों अकेली जो है ना पैदा भरतपुर कर रहा है, और इतनी ही हमारे यहाँ खपत है। सरसों उत्पादन का भारतवर्ष में 45% जो है हमारे फार्मर्स हमको सरसों उत्पादन करके देते हैं। पिछले साल मेरे अकॉर्डिंग 95 से 100 लाख मैट्रिक टन की क्रॉप थी जो पूरी क्रश होने की पोटेंशियल रखती थी। केवल सरकार के ना बेचने की वजह से 5-7 लाख टन एक्स्ट्रा बच गई। इस साल का क्रॉप एस्टीमेट मेरा 105 लाख टन से ज़्यादा नहीं है। It's a big win for all of us, and to be honest, I'm really happy to be amongst you all. And इतना बड़ा ऑर्गेनाइज किया है आपने ये अवार्ड शो, so उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। एंड मुझे यहाँ आप सबके बीच शामिल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।